नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मध्य बद्रीनाथ धाम को स्मार्ट स्पिरिचुअल टाउन के रूप में विकसित किया जाएगा और इसके लिए लगभग 100 करोड़ के कार्यों को लेकर हस्ताक्षर किए जाएंगे, जहां पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी में समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। समझौता पत्र पर उत्तराखंड पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने यहां पर साइन किए हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और उनकी पत्नी रश्मि रावत ने दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचकर प्राचार्य डॉक्टर आशुतोष सयाना और अपने फिजिशियन डॉक्टर एन.एस. बिस्ट की निगरानी में कोविड वैक्सीनेशन करवाए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना की रोकथाम के लिए जरूरी है कि सभी लोग वैक्सीन अवश्य लगवाएं। उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी उत्तराखंड में 18 से 45 आयु वर्ग के लोगों के लिए भी वैक्सीनेशन शुरू होने जा रहा है। उत्तराखंड के रामनगर के कॉर्बेट नेशनल पार्क पूरे विश्व में मशहूर है, जहां पर हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक आते हैं। लेकिन कोरोना महामारी की वजह से पर्यटकों की संख्या में कमी आई है। वहीं पर अब कोरोना संक्रमण इंसानों के साथ साथ जानवरों में भी फैलने का खतरा बना हुआ है, जिसके चलते कॉर्बेट प्रशासन अब पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर आ गया है। जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए हर संभव कोशिश यहां पर की जा रही है। वाइल्ड लाइफ से जुड़े हुए लोगों को भीड़ वाले इलाकों से दूर रखा जा रहा है, उनको होम क्वारंटीन किया गया है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो मैक्सिमम जो है वाइल्ड कंडीशंस में है। तो इसमें ह्यूमन और वाइल्ड एनिमल्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो इतना नहीं है कि कोरोना जो वायरस है उसका संक्रमण वाइल्ड एनिमल्स तक पहुंच पाए। इसके अलावा जो हमारे कैप्टिव एलिफेंट्स हैं या डॉग्स हैं उसकी सुरक्षा के लिए पूरे कार्रवाई की जा रही है। जो हमारे महावत हैं या जो डॉग हैंडलर्स हैं उनको क्वारंटीन की अवस्था में रहने के लिए कहा गया है और साथ ही साथ उनको भीड़ भाड़ वाले इलाके में या किसी भी तरह के ऐसी जगह जहाँ पे संक्रमण की संभावना हो उससे दूर रहने के लिए कहा गया है। हैदराबाद स्थित नेहरू जूलॉजिकल पार्क में 8 एशियाई शेर कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद में नैनीताल के प्राणी उद्यान में सावधानी बरती जा रही है। कोरोना वायरस का असर जू के जानवरों पर ना हो, इसके लिए चिड़ियाघर में बने हुए सभी बाड़ों की रेलिंग और सभी स्थानों में चूने और साथ ही पोटेशियम का छिड़काव किया जा रहा है। इसके अलावा पशु पक्षियों की देखभाल के लिए यहां पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उच्च श्रेणी प्राणी उद्यान नैनीताल का एक मुख्य पर्यटक स्थल है और यहां पर कई प्रकार के उच्च स्तर पर पाए जाने वाले जीव जंतु के दीदार करने के लिए भारी संख्या में पर्यटक यहां पर पहुंचते हैं। जो प्रशासन द्वारा प्राणी उद्यान में जानवरों के बाड़ों से दूर रहने की हिदायत दी जा रही है। तो वहीं पर जानवरों की सुरक्षा के मद्देनजर सप्ताह में 2 दिन पूरे जू को सैनिटाइज भी किया जा रहा है। जू को सैनिटाइज कर रहे हैं और जैसे फूड दिया जा रहा है एनिमलों को, तो वहाँ पर हम लोग प्रिकॉशन बरत रहे हैं। वो प्रॉपर अपना किट पे प्रॉपर पीपी किट पहनी है, उनने मास्क और हैंड सैनिटाइज करके और जो ग्लव्स हैं उनको पहन के अपने वो एनिमल के वहाँ पर ऑपरेट कर रहे हैं। और इसमें जैसा कि यहाँ पर एक हिसाब से कर्फ्यू लगा हुआ है नैनीताल में, तो यहाँ पर पर्यटक हमारे पास नहीं, बहुत कम या नहीं के बराबर हैं। और जो भी यदि कोई ऐसा हुआ है तो वो हम उनसे वहाँ पर को एनिमल इन बाड़े में डिस्टेंस बना के उन्हें जाने दे रहे हैं। वो एनिमल्स है, चाहे वो टाइगर है चाहे लेपर्ड्स है, तो उसके लिए विशेष हम ये चीज़ कर रहे हैं ताकि जो हमारे कीपर्स है अगर बाड़े में जाने से पहले अपने को सैनिटाइज करें, ग्लव्स पहने, पीपी किट पहन के, मास्क पहन के, तो उस तभी इंटर करें उसको खाना देने के लिए। और इसके साथ ही हम उसके इम्यूनिटी ज़्यादा अच्छी हो उसके लिए हम फीड सप्लीमेंट और विटामिन वगैरह प्रोवाइड करा रहे हैं। खासकर टाइगर वगैरह में और लेपर्ड वगैरह में ज़्यादा संक्रामक है। तो ऐसे विदेशों में भी बहुत सारे ऐसे केसेस रिपोर्ट हुए हैं जिससे इंसानों से जानवरों में फैला हुआ है, खासकर टाइगर, लेपर्ड्स और लायन वगैरह में।
तो इन चीज़ों को रोकने के लिए हमें सीजरी गाइडलाइंस हम लोग यहाँ फॉलो कर रहे हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट में सरकार को पूर्व आदेश का पालन नहीं करने पर डॉक्टर गणेश उपाध्याय की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने कृषि सचिव हरबंस सिंह चू को यहां पर अवमानना नोटिस जारी करके 3 सप्ताह में जवाब मांगा। वहीं पर याचिकाकर्ता का कहना है कि अभी तक गेहूं का पुराना भुगतान करीब 80 करोड़ से लेकर 100 करोड़ रुपए तक के बीच में नहीं हो पाया। वहीं पर गन्ने का भुगतान विगत साल और आज तक 700 करोड़ रुपए का लगभग होना बाकी है। पहले की बात करें तो 7 महीने पहले धान का भुगतान 21 करोड़ रुपए का होना बाकी है। नैनीताल हाईकोर्ट के सिंगल बेंच में एक याचिका अवमानना का न्यायालय ने उत्तराखंड के कृषि सचिव को हरबंस सिंह चुग को अवमानना का नोटिस जारी करते हुए 3 हफ्ते के अंदर अवमानना का जवाब दाखिल करने के लिए कह रखा है, क्योंकि मेरे द्वारा जनहित याचिका में पूर्व में भी धान गेहूं के भुगतान 48 घंटे से 1 हफ्ते के अंदर करने की बात कही गई थी। सरकार ने लिखित तौर पे दिया था, लेकिन आज गेहूं 2 महीने हो चुके हैं गेहूं का तोलना और 25 दिन से भुगतान नहीं हो पाया है, जिसमें लगभग 100 करोड़ और धान का विगत 7 माह से 21 करोड़ का नहीं हुआ हुआ। उत्तराखंड की बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं के विरोध में कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में कांग्रेसियों ने उपवास रखकर विरोध जताया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए कांग्रेसी उपवास पर बैठ गए। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि सरकार अस्पतालों में उचित स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध कराने का सिर्फ दावा करती है, जबकि हकीकत कुछ और ही बयां करती है। कोरोना उपचार की दवाइयों की कालाबाजारी लगातार हो रही है। लोगों को ना ऑक्सीजन ना ही उचित स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही है। सरकार अभी तक नींद में सोई हुई है। लगातार कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं और एक दिन के अंदर 7,000 से ऊपर जो है मरीज मिलते हैं और मृत्यु दर भी लगातार बढ़ती जा रही है और सरकार लगातार दावे कर रही है कि किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, लेकिन जो स्थिति है वो बहुत ही भयावह है। हालात आपके सामने है, ना ऑक्सीजन बेड उपलब्ध हो रहा है, ना आईसीयू उपलब्ध हो रहा है, ना वेंटिलेटर उपलब्ध हो रहा है, ना इंजेक्शन उपलब्ध हो रहा है। और कोरोना से लड़ने के लिए जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता है, उसमें जिस तरीके से कालाबाजारी हो रही है वो पूरे प्रदेश के लोग देख रहे हैं। सरकार मूक दर्शक बन करके बैठी। उत्तराखंड के चंपावत जिले के सुखीडांग क्षेत्र में गैस सिलेंडर से भरे हुए कैंटर से कार की भिड़ंत हो गई है। हादसे में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है और बड़ा हादसा होते होते टल गया। वहीं पर गैस कंटर चालक ने मौसम खराब होने के चलते कार अनियंत्रित होने से यह हादसा हो गया। हल्द्वानी में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए नैनीताल पुलिस की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रीति प्रियदर्शनी की ओर से एक पुलिस एम्बुलेंस का शुभारंभ किया गया, जिसमें कि नैनीताल पुलिस कर्मियों, उनके परिजनों और साथ ही नागरिकों को सुविधा यहां पर मिल पाएगी। वहीं पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रीति प्रियदर्शनी ने बताया कि इस सेवा के लिए जो भी कॉल करेगा तत्काल पुलिस सेवा एम्बुलेंस उसके लिए उपलब्ध हो जाएगी और साथ ही घर से चिकित्सालय तक मुफ्त में सेवा देगी। पुलिस कर्मचारियों के लिए, उनकी फैमिलीज़ के लिए, और अगर कोई आकस्मिक स्थिति आ जाती है, हमें हेल्पलाइन पे अगर कोई ऐसी स्थिति मालूम पड़ती है, तो जनता के लिए भी हमने एक निःशुल्क एम्बुलेंस जो है उसको हमने आज यहाँ से रवाना किया है। इसमें हमने पीपी किट, फर्स्ट एड बॉक्स और जो भी प्रायर जो चीज़ें लगती हैं वो उसमें रखा है और समय समय पर इसका हम लोग इस्तेमाल करते रहेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हमारे खासकर पुलिस परिवार के जो कर्मी हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं, उनको कोई भी दिक्कत आने पे हम फटाफट से उनको डिलीवर कर सकें। जो आज इनकी शुरुआत यहाँ पे करी गई है हल्द्वानी में, तो ये और कहाँ करी गई है? ये पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए है, पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए है, पुलिस कर्मियों के लिए है। कहीं से भी कॉल आती है तो ये वहाँ पे जाएगी, क्योंकि हल्द्वानी में बहुत ज़्यादा सभी केसेस जो हैं वो एडमिट होने यहीं आते हैं, पहाड़ों से भी, तो इसलिए यहाँ पे इसको रखना जो है थोड़ा प्रैक्टिकल फील हुआ।
बंगाल में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद में बीजेपी नेताओं पर हो रहे हमले को लेकर देश भर में बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। वहीं पर बीजेपी विधायक सुरेश राठौड़ ने अपने कैंप कार्यालय पर बीजेपी जिला अध्यक्ष सहित बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर धरना प्रदर्शन किया। एसडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन देकर इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग करी। वहीं पर भाजपा विधायक सुरेंद्र राठौड़ ने कहा कि ममता बनर्जी के इशारे पर ये सब हमले और आगजनी की घटनाएं हो रही है। भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है, उनकी हत्याएं की जा रही है। ममता बनर्जी मुर्दाबाद, 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 भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। टीएमसी की सरकार के संरक्षण में टीएमसी के गुंडों ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को, उनके प्रतिष्ठानों को जलाया है, उनके घरों को जलाया है, उनकी हत्याएं की हैं और भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं के साथ जो दुराचार की घटना घटी है वो अपने आप में एक विभत्स कांड है। और भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि उन तमाम गुंडों को अविलंब गिरफ्तार करके उनके ऊपर कानून का शिकंजा कसा जाए। टीएमसी सरकार जो बनी है वेस्ट बंगाल के अंदर, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय किया है, हत्याएं की हैं, आगजनी की हैं, उत्पीड़न किया है, तोड़फोड़ की है। हम इसका विरोध करते हैं। ये जो बलात्कारों की घटनाएं घटी हैं और तमाम कार्यकर्ताओं के साथ जो उत्पीड़न हुआ है, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर आज अपने ज्ञापन के द्वारा राष्ट्रपति को हम ज्ञापन भेज रहे हैं कि देश के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए। आज माननीय जिलाध्यक्ष जी, माननीय मंडल अध्यक्ष जी, हम सब लोग बैठकर इस ज्ञापन को एसडीएम के माध्यम से, जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापित कर रहे हैं, राज्यपाल के माध्यम से हम ज्ञापित कर रहे हैं। कोरोना काल में जहां पर दिल दहला देने वाली खबरें सामने आ रही है, वहीं पर कोरोना का खौफ लोगों के दिल और दिमाग में इस कदर बैठ गया है कि परिजन भी अब अपनों से दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा ही मामला हल्द्वानी शहर और साथ ही भगवानपुर का सामने आया, जहां पर परिवार के लोगों ने उनकी कोरोना मरीज की मृत्यु हो जाने पर शव को लेने से इनकार कर दिया, जिसमें प्रशासन ने आगे आते हुए उनका अंतिम संस्कार करवाया। मामले में सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह का कहना है कि उन्हें भी कोरोना के चलते अब इस प्रकार के मामले देखने पड़ रहे हैं, जिसमें परिजनों ने भय का माहौल बनाया हुआ है और वो आगे नहीं आ रहे। और साथ ही इस मुहिम में उन्हें सामाजिक सेवी संगठन जो है वो यहाँ पर लगातार आगे आकर अंतिम संस्कार करते हुए नजर आ रहे हैं। कि लगातार प्रतिदिन इस तरीके की घटनाएं आ रही हैं कि परिजन डर रहे हैं हाथ लगाने से। आज हल्द्वानी में 2 क्षेत्र से, एक भगवानपुर, एक हल्द्वानी शहर, 2 जगह से आया था कि परिजनों ने उठाने से इनकार किया था। और भगवानपुर में जो उसका बेटा था जिसकी मृत्यु हुई है वो सुशीला तिवारी में एडमिट था, तो उसके घर में उसकी बहू और छोटा बच्चा था, इसीलिए ये समस्या आ रही थी कि उन्होंने कहा हम उठाने के लिए कोई भी आगे नहीं आएगा। तो हमारी इसमें हमने अपनी प्रशासन की टीम हमारी वहाँ पर गई और उसके बाद उसमें मुझे लोगों का भी सहयोग मिला है और हमारा एसडीआरएफ का भी सहयोग लिया जा रहा है। पीपी उत्तराखंड के बागेश्वर में कोरोना संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 18 घंटे में कोरोना के 7 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें गरुड़ क्षेत्र के पति पत्नी भी शामिल है। सीएमओ डॉक्टर बीडी जोशी ने बताया है कि जनपद में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, मरीजों को हर संभव इलाज यहां पर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब तक कोविड मरीजों का वक्त पर अस्पताल ना पहुंचना मरीजों की मौत का प्रमुख कारण निकलकर सामने आया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक जांच और ट्रेसिंग पर फोकस किया जा रहा है। बढ़ते कोरोना महामारी के चलते इन दिनों जहां पर सैनिटाइजर का काम लगातार जोरों पर चल रहा है, तो वहीं पर विश्व प्रसिद्ध धाम बद्रीनाथ में दवाइयों का छिड़काव किया जा रहा है। आपको बताते चले कि भगवान बद्रीनाथ के कपाट 18 मई को ब्रह्म मुहूर्त के साथ में विधि विधान के साथ यहां कपाट खुलेंगे। वहीं पर सरकार की गाइडलाइन के अनुसार सिर्फ धाम में मंदिर के पुजारी और पुरोहित ही वहां पर जाकर कपाट खोलेंगे। उनको यहां पर कोरोना की रिपोर्ट उनकी नेगेटिव आनी चाहिए, उसके बाद उन्हें धाम में जाने की परमिशन दी जाएगी, जिसके लिए जोगीमठ तहसील प्रशासन और नगर पंचायत बद्रीनाथ की ओर से पूरे बद्रीनाथ धाम को यहां पर सैनिटाइज किया जा रहा है।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहे न्यूज इंडिया। नमस्कार।